पीथमपुर के वार्ड क्रमांक 12 में मोनिका सोलंकी का जन्म हुआ। यही पढ़ी लिखी बड़ी हुई और वार्ड क्रमांक 13 से चुनाव में प्रत्याशी होना चाहती है मोनिका सोलंकी। बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाली मोनिका सोलंकी इसी तरह अन्य समाज के युवाओं को भी रोजगार, शासन की योजनाओं का लाभ, शिक्षा का प्रचार प्रसार, महिलाओं एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कार्य, नशा मुक्ति कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। घरों की महिलाएं क्षेत्र में अवैध शराब नशे को लेकर के परेशान रहती हैं। युवा बुजुर्ग नशे की ओर जा रहे हैं, उन्हें रोकना है और रोजगार दिलाना है, यही चुनाव लड़ने का उद्देश्य है। पीथमपुर से जय श्री परिहार की रिपोर्ट। आपने वार्ड क्रमांक 13 से अपना टिकट मांगा है कांग्रेस पार्टी से। आप वार्ड क्रमांक 13 से क्यों लड़ना चाहते हैं? वहाँ क्या विकास करना है, क्या उद्देश्य है आपका? सर, मेरा नाम है मोनिका सोलंकी। मैं वार्ड क्रमांक 12 की प्रत्याशी हूँ। वार्ड क्रमांक 12 में मैं रहती हूँ और वार्ड क्रमांक 13 में मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ। चुनाव लड़ने का उद्देश्य है कि मैं वार्ड के लोगों के साथ कोरोना, जब पहला जो कोरोना काल आया था, उसमें मैंने वार्ड के कई गरीब परिवार के लोगों को मैंने सहयोग किया, उनके साथ रही। और दूसरा जो कोरोना काल आया था, उसमें भी मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की है और हर वक्त हर व्यक्ति विशेष की मैं मदद करती रहती हूँ। और गलियों में, मोहल्लों में, वार्ड में अगर किसी को परेशानी है, किसी भी प्रकार की, थाने से लेके या तहसील से लेके या कोर्ट से लेके या नगर पालिका से लेके, तो हर जगह मेरा वर्चस्व उनके लिए मैं हर समय खड़ी रहती हूँ। तो वहाँ के लोगों का कहना था कि मैडम आप चुनाव लड़िए, हम लोग आपके सहयोग में आपके साथ हैं। और कुछ हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों का भी कहना था आप पीथमपुर में अच्छे से काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, तो आपको मौका मिलना चाहिए। इसलिए मैंने अपना फार्म कल दर्ज किया है SDM मैडम के पास में। और मेरा बस यही था कि मैं चुनाव लड़ूं और आगे समाज को और मेरे वार्ड को और मेरे परिवार को मैं आगे बढ़ाऊं। वार्ड क्रमांक 12 जो है उसमें बलाई समाज का बहुत बाहुल्य माना जाता है। बलाई समाज का लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। दूसरे समाज भी हैं, वहाँ पटेल है, लोधी हैं। तो अब उसी के वहाँ मतलब जो वहाँ की रचना क्या है, आप वहाँ किस हिसाब से मतलब काम कर पाएंगी? सर, मैं बलाई समाज से आती हूँ और बलाई बहुल क्षेत्र है वहाँ का, और SC ST OBC सर्व समाज के वहाँ पर लोग रहते हैं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर और SC ST के लिए काम करती हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी बहुत सारे हैं और मैं बाबा साहब अम्बेडकर के लिए काम करती हूँ, मैं SC ST OBC के लिए काम करती हूँ, मैं सर्व समाज के लोगों के लिए काम करती हूँ। तो सभी लोगों को एक बात की खुशी है और सबसे ज़्यादा यह है कि मैं यहाँ की एक बेटी हूँ, यहाँ की मेरा मायका है यहाँ का, और यहाँ की बेटी अगर आगे बढ़ रही है तो वहाँ के लोगों को बहुत खुशी है कि हमारी समाज की बेटी अगर आगे बढ़ रही है तो हम लोग उसके साथ हैं, उसका सहयोग करेंगे। वहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है और मेरी समाज के लोगों का, बलाई समाज के लोगों का कहना है आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और बाकी जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, सब लोगों को बहुत खुशी है और खुशी होकर वो बोल रहे हैं कि कोई युवा पीढ़ी में है कि बलाई समाज से कोई अगर लड़की और यहाँ की बेटी अगर आगे बढ़ रही है तो हम उनके साथ है। प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया था, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो मैं भी अपने आप में एक लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ। मैं हर समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। वार्ड में मतदाताओं की स्थिति क्या है, क्या क्या समस्या है, कौन कौन से समाज के लोग हैं, कितने मतदाता हैं आपके वार्ड में? सर, मेरे वार्ड में 3500 से 4000 की समथिंग वोटिंग होती है। और वहाँ पर हाट बाज़ार और जो पटेल मोहल्ला है और लोधी मोहल्ला और सर्व समाज के वहाँ पर लोग रहते हैं। बाहर के भी कुछ लोग रहते हैं और बिहार के, निमाड़ के, हर क्षेत्र के, वहाँ हर गली मोहल्ले में वहाँ लोग रहते हैं। और मेरा बचपना वहीं से गुजरा है और मुझे हर एक व्यक्ति वहाँ का जानता है। हाट बाज़ार का हो या लोधी मोहल्ले का हो या पटेल मोहल्ले का हो, तो हर एक व्यक्ति विशेष लोग मुझे हर प्रकार से जानते हैं। तो उन लोगों की मंशा थी कि मैडम आप चुनाव लड़िए, दीदी आप चुनाव लड़िए, हम आप हर किसी व्यक्ति की मदद करते हैं, आप हर किसी के सामने साथ में खड़े रहते हैं। तो इसीलिए मैंने चुनाव का सोचा और मैं मतलब आगे बढ़ने का सोचा है कि, और हमारे जो जिला अध्यक्ष है बालमुकुंद सिंह गौतम साहब, अगर उनकी इच्छा होगी तो उनके इच्छा के अनुसार और
मुझे अगर टिकट मिलता है तो मैं समाज की सेवा करते हुए मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी। और आने वाली जो विधानसभा है और आने वाला जो चुनाव है तो कमलनाथ जी को हम लोग मजबूत बनाने में और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं हम लोग फिर से। तो बस इसी में हम लोग लगे हुए हैं। और यही मेरे पार्टी से एक रिक्वेस्ट है कि मुझे अपना एक आगे बढ़ने का और मुझे एक सौभाग्य दे कि मैं समाज की और हमारे वार्ड की मैं और मेरे पीतमपुर शहर की मैं सेवा कर सकूं।